कुंडलिनी जागरण होने पर जो जो क्रियाएं हमें होने लगती हैं, उसमें सबसे खास बात जो हमें ध्यान देनी है कि हम अपनी ओर से कोई क्रिया कर रहे हैं या अपने आप वो क्रिया होने लगे। हम चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं, ये मूलाधार चक्र है, ये स्वाधिष्ठान चक्र है, ये मणिपुर चक्र है, ये आज्ञा चक्र है, ये स्वाधिष्ठान है, अनाहत है। हम अपनी ओर से ध्यान लगा रहे हैं, मणिपुर चक्र पर ध्यान लगा रहे हैं कि इसमें ये बीज मंत्र है, लंग बीज मंत्र है, 4 पंखुड़ियों वाला है, वहां ध्यान करो। कुंडली का अगर हमें जागरण करना है तो हमें 7 चक्रों का भेदन तो करना ही है। अब खोज में जो निकल पड़ते हैं, पहले तो कुंडलनी की बात आती थी या कुंडलनी जागरण की बात होती थी, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं था कि होता क्या है। हालांकि जितने भी सन्यासी हैं या साधु महात्मा तपस्वी हैं, खोजी हैं, हिमालय आदि सुदूर कंदराओं में, झोपड़ियों में, गुफाओं में, एकांत में, जंगलों में साधनाएं करते हैं, तो वो एक साधना विशेषकर उनके जीवन में उतरती है और वो है हठ योग साधना। हठ योग साधना में यम, नियम, आसन, आसन लगाना, यम कि इस प्रकार हमें जीना है, नियम कौन कौन से नियम के अनुसार हमें सुबह दोपहर शाम व्यवहार करना है, खाने पीने का नियम, उठने बैठने का नियम, स्वाध्याय करने का नियम, सब प्रकार के नियम, वाणी का संयम। फिर आसन लगाना, किस तरह हम बैठे, किस आसन में बैठे, पद्मासन लगाएं कि सुखासन में बैठे, कि मयूर आसन लगाएं कि भुजंगासन लगाएं, कौन सा आसन लगाएं, कब लगाएं, ये सीखना होता है। और फिर प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका आदि से तो सभी लोग परिचित हो गए हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणायाम, वो प्राणायाम किए जाते हैं। इस प्रकार वो साधना होती है हठ योग की साधना। उस हठ योग की साधना में जब प्राणों का आयाम होने लगता है, आसन दृढ़ होने लगता है और कोई उसको बड़े मनोभाव से शक्ति पूर्वक ब्रह्मचर्य धारण करता हुआ योग जब करता है, तो जो मूलाधार में उसकी एक शक्ति सोई हुई है, सुप्तावस्था में है, वो उठने लगती है। जो अधोगति की ओर देख रही थी, अधोगति में पड़ी हुई थी, नीचे की ओर मुख किए हुए पड़ी हुई थी, उसमें जब प्राणों की शक्ति टंकार करती है, वहां तरंग जाती है, विद्युत की एक लहर जब पहुंचती है, तो कहते हैं कि वहां पर जहां जहां चक्र बताए हैं, ये बहुत ध्यान देने की बात है। आजकल चक्रा जागरण, चक्रा ध्यान, चक्रा मेडिटेशन, ये बहुत आम शब्द सुनने में आते हैं और देशी विदेशी लोगों को इस तरह से भ्रमित किया जा रहा है। मेरे आध्यात्मिक प्रेमियों, भाइयों, मेरा आपसे करवत निवेदन है, आप चिंतन करें, मनन करें, ध्यान दें कि जो चीज वहां है ही नहीं। हम लोग कहते हैं ना कि चक्रों पे ध्यान लगाओ, ये मूलाधार चक्र है, इसका रंग ऐसा है, स्वाधिष्ठान चक्र पर आओ, ये दूसरा चक्र है, इसमें इतनी पंखुड़ियां हैं, इसका ये बीज मंत्र है, इसका ये रंग है, इस पर ध्यान लगाओ।
फिर मणिपुर चक्र है, ये नाभि चक्र है, इसमें ये तत्व है, इसमें ध्यान लगाओ, इसका ये बीज मंत्र है, इस पर ध्यान केंद्रित करो, इस पर ध्यान केंद्रित करो। किस पर? चक्र पर, मूलाधार चक्र पर करो, स्वाधिष्ठान चक्र पर करो, मणिपुर चक्र पर करो, अनाहत चक्र पर करो, स्वाधिष्ठान चक्र पर करो, और फिर तो आज्ञा चक्र का तो कहना ही क्या। और बहुत सारे तो योगी जन सीधे आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, बोले यहाँ ही देखो, यही शंकर जी का तीसरा नेत्र है, यही ध्यान लगाओ। मित्रों, चक्र वहां है ही नहीं। हाँ, किसी ने भी अगर उसकी चीर फाड़ की, और पुस्तकों में भी लिखा हुआ है कि वहां पर कोई चक्रों जैसी कोई चीज ही नहीं है। चक्र का रूप तो वहां पर जो उपस्थित नाड़ियां हैं, उनमें जब शक्ति का प्रवाह होता है, कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन होता है, ध्यान की तरंगे जब अंतर में गहरे में जाती हैं, जो मन की ऊर्जा, वासनाओं की ऊर्जा, कामनाओं की ऊर्जा जो पास सारे जगत में प्रकाशित है, फैल रही है, वो जब कोई ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने का क्या मतलब है? पहली शर्त है ध्यान में बैठने की कि आप आंख बंद कर लीजिए। कोई भी अगर ध्यान लगा रहा हो तो हमको कैसे पहले स्थिति में सबसे पहले देखते ही क्या आभास होता है कि वो ध्यान में है? वो आंख बंद किए बैठा है। इसका पहला प्रमाण ये मिलता है कि वो ध्यान में है। पहली शर्त है कि आंख बंद कर लेना। ये आंख जो बाहर के जगत का पीछा करती है, और विचार भी जब हम मन में उठते हैं, तो आप ध्यान अगर देंगे, अंदर में देखेंगे, मन जहां विचार विचलित कर रहा है, हो रहा है, जो जो विचार कर रहा है, मान लीजिए कि कहीं नैनीताल का विचार कर रहा है, मसूरी का विचार कर रहा है, कहीं और ऊटी का विचार कर रहा है, कोई ऐसे अच्छा सुंदर श्रीनगर का, कश्मीर का विचार कर रहा है, मान लीजिए कोई भी पहाड़ी अनुपम प्रदेश का, बद्रीनाथ का विचार कर रहा है, तो उस विचार के साथ साथ अंतर आंखें भी चित्रण करने लगती हैं, और वो विचार एक चित्र के रूप में प्रकट होने लगता है। आंखें देखती हैं उसको, चित्र को। तो आंखें निरंतर बाहर के जगत में विचारों के साथ फैली हैं, फैली हैं, फैली हैं, छितरी हुई हैं, दूर दूर फैलती जा रही हैं। कहां कहां के विचार, कौन कौन से विचार, कहां कहां का चिंतन एक आदमी के अंदर चलता है, और वो बाहर की दुनिया में उसके नेत्र, उसके विचार, उसकी ऊर्जा निस्सृत होती रहती है, फैलती रहती है। अब ध्यान में जब आंखें बंद की, तो पहला स्टेप क्या हुआ कि हमने देखना, बाहर के दृश्यों को रोक दिया, बाहर से अपना तादाद में हटा लिया, बाहर की चीजें छोड़ दी, आंख बंद कर ली। अब आंख बंद कर ली तो कुछ दिखाई तो देगा नहीं, अंधेरा है, वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो जो धारा बाहर बह रही थी, विचारों की धारा बह रही थी, जो ऊर्जा बाहर बह रही थी, वो आंख बंद करने पर स्थिर होती है। और गुरु से अगर शक्तिपात मिला हो, शक्तिपात के विषय में मैं बहुत बड़े स्तर पर आप लोगों से बात करूंगा, और बड़े गूढ़ बातें उसमें से निकल के आएंगी बात के दौरान। तो जिन लोगों को शक्तिपात मिला हुआ है, गुरु से शक्ति मिली हुई है, उनका तो कहना ही क्या। उन्हें बहुत गहराई में अपने को नहीं ले जाना है, कुछ नहीं, वहां तो बस खेल जरा सा है कि आंख मीचो बैठो, और गुरु से शक्तिपात मिल जाए तो तरंगायित होने लगेगा शरीर, हिलोर उठने लगेंगी, और धीरे 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 72,000 नाड़ियों में जो है वो स्पंदन होना शुरू हो जाएगा। तो जहां जहां शरीर में अगर रुकावट है, जहां जहां कहीं पे भी हमारे कार्मिक बंधन हमको रोके हुए हैं, गांठें पड़ी हुई हैं, ग्रंथियां हैं,
वो धीरे धीरे ऊर्जा के प्रवाह से, जैसे नालियां बंद होती है, पत्ते जमा हो गए हैं, लेकिन जब जल का प्रवाह होता है, बरसात होती है, नदी नाले उफन जाते हैं और सारे मल को, सारी दूषितता को, बड़े बड़े चीजों को बहा के ले जाते हैं। तो ये धारा इसलिए धारा कही गई है कि जब शक्ति की धारा हमारे अंदर प्रवाहित होती है, तरंगायित होती है, बस कार्य क्या करना है हमें कि आंख बंद करके बैठना है। जब हम आंख बंद करके बैठते हैं तो बाहर की दुनिया से कट हो जाएंगे। हालांकि सुनाई भी दे रहा है कि कान तो बंद नहीं है, आंख बंद है, और कुछ भी खटका होने से कहो विक्षेप हो जाता है, आंख खुल जाए। परंतु ध्यान की पहली अवस्था, तो वो जो हठ योग के माध्यम से, मैं बात हठ योग की कर रहा था कि हठ योग से सब लोग परिचित हैं। उसमें हठ योग में क्या है, बात आप समझ लो। हठ योग का मतलब है बल पूर्वक, हठ पूर्वक। मोटा मोटा जैसे हम एक बात करें, बहुत गंभीर रूप में हठ योग की बात नहीं करेंगे। हठ योग का मोटा मतलब है कि बल पूर्वक, प्रयास पूर्वक, किसी कार्य शैली पूर्वक उस कार्य को करना। कि आसन लगाना है तो हम पद्मासन लगाने के लिए दोनों टांगों को इस तरह से बंधन में बांधेंगे, बैठेंगे। सुखासन में बैठना है तो इस तरह बैठेंगे। और बाकी तो बहुत से भुजंगासन है, मंडूकासन है, तमाम आसन है, वो हलासन है। तो किस आसन में अपने शरीर का पोस्चर हमें बनाना है, वो हम स्वयं करते हैं, हमें करना है। और उस पोस्चर में जो शरीर की ऊर्जा बहेगी और जो शरीर में प्राणायाम, सांसों का प्रवाह होगा, तो ऊर्जा का धक्का बहुत से गहरे अलग अलग क्षेत्रों में जाएगा। इस तरह से अपने शरीर का शोधन किया जाता है। मुद्राएं लगाई जाए, तमाम नाक से प्राणायाम के माध्यम से नाड़ी शोधन किया जाए, तब जाके बहुत आगे जाके ध्यानावस्था प्राप्त होती है। आप देखिए कौन सी सीढ़ी पे रखा गया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। धारणा, धारणा मतलब धारणा करना, एक धारणा बना ली कि हाँ मैं कौन हूं, मैं उसका अंश आत्मा हूं, मैं वही हूं जो वो है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं वही हूं। और कौन हूं, अविनाशी हूं, मेरा नाश नहीं हो सकता। धारणा। और ये सारी चीजों को फॉलो करना और 100% उसमें से उत्तीर्ण हो जाना इस कलयुग में नॉट पॉसिबल। अब देखिए नॉट पॉसिबल पे आप एकदम उंगली उठा दे कि साहब नहीं नहीं, फलाने फलाने एक आध ले आए उदाहरण। तो एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। हाँ, कहावत बिल्कुल है कि अति से रगड़ करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन से होई। हाँ, चंदन कितना ठंडी, बिल्कुल शीतलता को लिए हुए, माध्य को लिए हुए वो लकड़ी है चंदन की। लेकिन अति से कोई अगर उसके भी रगड़ करे तो कहते हैं अनल, अनल माने अग्नि, अनल प्रकट चंदन से होई। अति से रगड़ करे जो कोई, तो वो तो बिरले होते हैं भाई। क्यों ने बस रात और दिन, सुबह और शाम, हर वक्त एक ही जुनून, एक ही बात, एक ही ध्यान, एक ही धारणा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम, भैरवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं वही हूँ, मैं वही। धारणा। यम नियम
यम का पालन करने में चक्के छूट जाएंगे। कोई केवल यम का ही पालन कर ले, मुझे तो लगता है कि वही चैप्टर पूरा हो जाएगा। और अगर नियम की बात आ जाए, नियम के जो बताए गए नियम, अगर वो नियम का ही फॉलो कर ले तो समझ लो कि वो उसका आत्मज्ञान और उसका ब्रह्म ज्ञान कंप्लीट हो गया, पीएचडी से ऊपर आ गया। और आसन लगाना सीख जाए, 84 लाख योनि है जितने आसन है, और आसन में एक्सपर्ट हो जाए और हर आसन सिद्ध हो जाए, सहज हो जाए, तो ऐसी काया भी बनाए, ऐसा खान पान रखे। संसार में कितना समय वो संसार में लगेगा और कितना समय आसन लगाने में और उस योग को करने में उसको लगेगा, तो इतना जो करेगा तो आसन से ही हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आसन सिद्ध हो जाए, एक जगह बैठने का, शरीर स्थिर होकर बैठ जाए, कोई सा भी आसन सिद्ध हो जाए, तो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, सुषुम्ना का मार्ग अपने आप खुलने लगेगा और प्राणों की गति उस सुषुम्ना में अपने आप होने लगेगी। क्या कहने, यम नियम आसन, ये आसन तीसरी पीढ़ी है, केवल तीसरी सीढ़ी का तीसरा फायदा। और प्राणायाम, प्राणायाम से नाड़ी शोधन, अंदर जहां 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 मल विक्षेप रुका हुआ है, हमारे संस्कार वहां पर बीच में कठोर हो गए हैं, पत्थर बन गए हैं, हमारे को रुकावट डाल रहे हैं, हमारे ग्रह बाधा, ये बाधा, रोग, शोक, दुख, संताप, कष्ट, मानसिक, शारीरिक है, तो वो सारे के सारे जो है वो विकार जहां जहां इकट्ठे हैं, वहां वो धक्का प्राणों का पहुंचता है। प्राणों से जो स्पंदन होता है ऊर्जा का, तो नवीन ऊर्जा का संचार होता है और तीव्र गति से होता है। तो जो जो ब्लॉकेज है वो हटने लगते हैं, खुलने लगते हैं। प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, किस तरह से खाना है, क्या रहना है, क्या करना है, फिर धारणा, फिर ध्यान किसी को उपलब्ध होता है, कोई ध्यानी होता है, ध्यान लगना शुरू होता है। लोग ध्यान को लगाते हैं कि हम ध्यान लगा रहे हैं। ध्यान लगाना मतलब एक जैसे एलोपैथिक दवाई खाना, जबरदस्ती एक कार्य करना, ध्यान लगाना, तिराटक करना, मोमबत्ती जला ली, उसकी लौ पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान ध्यान ध्यान, नासाग्र दृष्टि करके ध्यान करना, नाक के अग्रभाग को देखना ध्यान, आंखें बंद करके आज्ञा चक्र की ओर देखना ध्यान। ये प्रचलित जो तरीके हैं ये मैं आपसे बता रहा हूं, आप सब जानते हैं, इसको कहते हैं वो मेडिटेशन। और फिर कुछ लोग आंख मीच के अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं, विचारों को हटाओ 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 हटाओ, ये भी नहीं, 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 नहीं नहीं, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्य हो जाओ, शून्यता का प्रयास करते हैं। देखिए सारी बातें जितनी भी हैं वो जीव को, इंसान को, हमको, मनुष्य को करने के लिए है, करना है। ये यम पालन करना है, नियम पालन करना है, आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, प्रत्याहार होगा करना है, धारणा करनी है, ध्यान लगाना है, ध्यान, धारणा, ध्यान, और फिर समाधि, समाधि भी लगाना, प्राण चढ़ा के और समाधिस्थ हो गए। इन सब में जो मेरे आध्यात्मिक प्रेमी हैं और उच्च कोटि के साधक हैं जो अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो वो समझ गए होंगे कि इसमें कर्ता का भाव तो पीछे रहेगा ही रहेगा, कि कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, मुझे करना है।
हर बात में करना है तो करेगा कौन? आपके द्वारा होगा। हाँ, यहाँ बड़ा बारीक अंतर है। एक मैं कहूं कि सांस लीजिए और इस ढंग से लीजिए तो वो आप करेंगे ढंग से, और वैसे सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये आप नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है। ये गॉड के माध्यम से हो रहा है, प्रकृति के माध्यम से हो रहा है, सहज ढंग से हो रहा है, स्वतः हो रहा है। जो भी आप कहें, इसमें हम या आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, सो रहे हैं, हम तो सो रहे हैं। सांस आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। तो इसे, ये जो फर्क है, आ रहा है, जा रहा है, ये स्वतः हो रहा है। एक चीज ये है कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, जिस समय हम करने बैठते हैं तो हालांकि उसमें भी सांस तो आएगी जाएगी है, ये वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हम उस पर्टिकुलर ढंग से, उस विशिष्ट तरीके से उसको प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो हम करते हैं। तो ऐसे ही आसन हम लगाएंगे, यम नियम का पालन हम करेंगे, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान हम करेंगे। सब में हमें सीख के, हमें जागरूक होके वो सब कार्य करने हैं। तो हम सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं, देखिए, यम को पार किया, नियम को फॉलो किया और आसन लगाए, आसन में सिद्धस्त हो गए। बीत रहा है समय, बीत रहा है, हो रहे हैं। लोग जंगलों में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कर रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पर कहते हैं हमें ये हुआ, वो हुआ, उससे थोड़ा बल मिलता है और अंदर से प्रेरणा भी मजबूत होती है कि हाँ, ईश्वर है, ईश्वर से ही सब कुछ हो रहा है। एक बल मिलता है तो साधना उत्तरोत्तर आगे बढ़ती है। लेकिन करने वाला वहां मौजूद होता है और आभास होता है कि ये हमें करना है, हमें ही सुबह उठना है, हमें 2:30 बजे बिस्तर छोड़ना है, 3 बजे बिस्तर छोड़ना है, उसके बाद ये साधन करना है, ये करना है, आसन लगाना, प्राणायाम करना है, इतने घंटे सब हमने अपना एक नियम बनाए हैं। ये सारा जो कार्य है ये काय में आता है? हठ योग। इसको हम करते हैं। इच्छा नहीं भी है उठने की, हमें उठना है। स्नान की इच्छा नहीं है, शरीर में जो है वो ताप बढ़ा हुआ है या कोई और कारण है, शिथिलता है, लेकिन हमें करना है। नियम है। कहते हैं उस नियम से, संकल्प से जो है वो शरीर संता है। बहुत सही बात है। तो सब हम करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे से तो कर्ता भाव से अलग है। जब हम कर्ता ही बने रहते हैं तो आज्ञा चक्र पर भी अगर हमारी शक्ति पहुंच जाती है तो भी हमारी मुक्ति संभव नहीं। कर्ता का भाव लेके वहां खड़े होते हैं और कोई कोई तो डगमगा जाते हैं। बहुत कठिन है ईश्वर की ये डगर। सहज तो है पर पल में गिरा देती है। हमेशा सतर्क होके और सहज होके और बहुत ही विवेकशील होके साधना करनी होती है। तो हठ योग कष्टप्रद थोड़ा सा साधन है। और सच पूछा जाए तो जो वर्तमान युग चल रहा है उसमें युवा का जो जीवन है, हाँ, वो छात्र जीवन से मान लीजिए कि 10-12 साल का बच्चा है तो उसके भी हाथ में अब एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ यंत्र है, मोबाइल नाम का। उस बच्चे के 12-13 साल के बच्चे के हाथ में वो नेट से जुड़ा हुआ एक यंत्र है जिसके माध्यम से वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। छोटे छोटे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लग रही हैं, तो वो उस यंत्र के माध्यम से बराबर एक अलग दुनिया में, एक अलग मोड में वो रहता है। और
बहुत बहुत फिजूल की जानकारियां प्राप्त करने में, इसमें दिन व्यतीत हो जाए, रात होने लगे, खाने की सुध ना रहे, फिर ध्यान आया कि अरे अब तो 11 बज गए, खाने खा ही लेना चाहिए, जल्दी जल्दी उल्टा सीधा कुछ भी। और रात के मान लो नींद नहीं आ रही है, बोले 1:30 बज गया, 2 बज गया, 2:30 बज गया। और जो युवा अनुशासित तरीके से अपना जीवन चलाते, सारे लोग मैं नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए कुछ लोगों की बात हो रही है यहां, मतलब होता है कि सामान्य रूप से जो घटना घट रही है वो जो थोड़ी बहुत सब पे लागू होती है कि मोबाइल की दुनिया में व्यस्तता हो गई है और सोने का और खाने का कोई समय एकदम पक्का नहीं। तो उस व्यक्ति से जो उस दिनचर्या में रह रहे हैं, और जो मान लीजिए हॉस्टल आदि में रह रहे हैं और रात के 9 बजे बत्ती बुझा के सो जाते हैं, ब्राह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान आदि करके, गुरुकुल आदि भी कुछ रह रहे हैं, तो भी प्राणायाम के लिए, आसन लगाने के लिए, यम नियम करने के लिए, फॉलो करने के लिए पूरा उनकी जो दिनचर्या है वो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, कर ही नहीं सकते। तो भाई अगर कर नहीं सकते तो ये जीवन तो व्यर्थ जाएगा उन लोगों का, जिनसे होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला है। वो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, बोले साहब हाँ ये थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो फला बाबा ने योग सिखाया है तो थोड़ा अनुलोम विलोम, आसन, प्राणायाम और ये सब कर लिया जाए, भाई थोड़ा थोड़ा करें, भाई स्वस्थ रहना है। तो निकल आइए, थोड़ा सा भागना, ये वाले आसन वो वाले आसन कर लेना है, थोड़ा शाक भाजी सलाद वगैरह खा लेना है, तो थोड़ा 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 हो पाएगा। लेकिन ये तो पूरी प्रक्रिया से, क्रमबद्ध तरीके से और हर बात को नियमित करते हुए अपने पूरी शैली जीवन की जो है वो इस तरह की रखनी है कि आगे ही आगे बढ़े, हमारी शक्ति का उद्बोधन हो, कुंडलिनी का जागरण हो। तो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अब ये नेट की दुनिया से ये बहुत अच्छी बात भी हुई है कि पहले जो लोग कुंडलिनी जागरण के विषय में अनभिज्ञ थे, बिल्कुल ये तो बहुत ऋषि मुनियों की गुप्त विद्याओं में से एक है, महाविद्या है ये कुंडलिनी जागरण। और कुंडलिनी जागरण जिस तरह से बहुत सहज बना दिया है, क्योंकि जिस चीज का प्रचार होगा, अब नेट के माध्यम से कुंडलिनी जागरण का खूब प्रचार हुआ, फिर पुस्तकें भी और योगियों की कुछ बातें भी आई कि कुंडलिनी जागरण से ही षट चक्र भेदन होगा और आध्यात्म की शुरुआत ही कुंडलिनी जागरण से होती है। एक व्यक्ति आत्मज्ञान करने के लिए कहीं ना कहीं से कुंडलिनी जागरण का सहारा लेता है, जाने अनजाने लेता है, नहीं मालूम है तो भी वो आसन प्राणायाम करके, और कब उसकी शक्ति उद्बोधित हो गई और कोई कुशल गुरु मिल जाते हैं तो उससे वही काम करा लेते हैं कि तू इस तरह से जो है वो प्राणायाम थोड़ा सा कर लेना, और अपनी मास्टर की दे दी, बता दिया रास्ता, तो थोड़ा थोड़ा करा लेते हैं। तो नेट के माध्यम से इस दुनिया में जो अब जानकारियां बढ़ी हैं, तो कुंडलिनी जागरण की जानकारी बढ़ी, और जब जागरण की जानकारी बढ़ी तो लोगों ने ये भी जानने की कोशिश की कि ये कुंडलिनी कैसे जगती है, तो उसके साहित्य की खोज हुई। और उसके साथ साथ में जब ये हुआ कि कहाँ 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 कहाँ, तो जहां जहां योग के सेंटर्स माने जाते हैं, जो जो आध्यात्मिक नगरियां हैं, उन्हीं में और उन्हीं के आसपास बहुत से ये इस तरह से कुकुरमुत्ते की तरह बहुत सेंटर खुलते जा रहे हैं, और अच्छी वाली फीस लेकर कुंडलिनी जागरण होता है। कुंडलिनी जागरण कराया जाता है, मंत्रों का उच्चारण कराया जाता है, चक्रा मेडिटेशन कराया जाता है कि इस चक्र पे ध्यान केंद्रित करो, देखो महसूस करो कि ये अब तुम्हारा चक्र जागृत होने लगा, यहां पर स्पंदन होने लगा, ये मन में ध्यान करो।
चिंतन करो, मंत्र जपते 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 ये महसूस करो कि तुम्हारे अंदर शक्ति उठ रही है। तो ये एक प्रकार का ऑटो हिप्नोटिज्म है। जैसे आपको बंसी वाले कन्हैया जी का रूप पसंद है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी होठों से लगाए और एक पैर टेढ़ा किए हुए मुद्रा में प्रसन्न मुस्कान लिए हुए खड़े, और वो रूप आपके मन में बस गया है। रूप मन में बसना ऑटो हिप्नोटिज्म। जो जो रूप हम देखते हैं, जो जो मूर्ति हम पसंद करते हैं, जिस जिस स्वरूप को हम बहुत पसंद करते हैं, अंतरतम मन से हमें अच्छा लगता है, वो स्वरूप अंदर समा जाता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को मां काली का स्वरूप समा गया, और फिर स्वरूप समा जाने से बाहर भी उस स्वरूप की प्रकटीकरण हो जाता है। इतना आप ऑटो हिप्नोटिज्म बाहर आ जाता है, आत्म तत्व से मिलने लगता है। तो ऑटो हिप्नोटिज्म का शिकार हो जाते हैं कि ये जो है वो, हाँ हमारी शक्ति जग रही है, जग रही है, जग रही है। और किसी किसी को थोड़ा 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 जब प्राणायाम करेंगे, आसन लगाएंगे, तो जब शक्ति की तरंग की ठोकर वहां पहुंचेगी, तो कभी कभी नीचे के जो चक्र है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये जो नीचे के 3 चक्र हैं, नाभि से लेके 2 नीचे, इनमें स्पंदन होने लगता है। कोई ज्यादा करे, कोई संस्कारी हो, संस्कारी होना बहुत जरूरी है। और देखिए, संस्कारी मैं उसे कहूंगा जो ये बातें भी सुनना पसंद कर रहा है, इस बातों में उसको रस आने लगा, अच्छा लगने लगा। हाँ, अभी उसने करना भी शुरू नहीं किया है, कुंडली जागरण की एबीसीडी भी नहीं मालूम, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है, मन करता है। तो ये संस्कार भूमि है। हाँ, मन कर रहा है मतलब कि अंदर में जो हमारे कार्मिक संस्कार लेके ये आत्मा आई है, आत्मा संस्कार लेके आती है। अब लोग कहेंगे कि आत्मा संस्कार ये सब साहब ये भी गड़ी गड़ाई बातें। भाई एक बीज होता है, तो अगर जैसा बीज होगा, जैसी मान लीजिए लौकी का बीज होगा, तो गोल लौकी का बीज है, तो उसमें वैसे ही पत्ते और वैसे ही गोल लौकी आएगी, नन्हे से बीज में। और जैसा वो लंबी वाली है कि हरी धारी वाली, जैसे भी जैसा खीरा है कि और तरबूज खरबूज है, जो भी फल है, सब्जी है, जो भी है, जिस तरीके का है, वो उस बीज में लेके आता है, और उसी से वो पल्लवित होता हुआ उसी को फैलाता है। तो ऐसे ही जब ये आत्मा शरीर में प्रविष्ट होता है, मनुष्य देह में आता है, तो वो जो कार्मिक बीज है हमारे कि हमें ये करना है, ये करना है, ये होना है, ये होना है, इस तरह की भावना, इस तरह का चिंतन, इस तरह के कर्म, इस तरह का रास्ता पकड़ना है, तो वो सब चीजें लेके आता, वो सब होने लगता है। तो अगर संस्कार है, वो उस तरफ जरा सा भी भाव है, मन है थोड़ा सा उसमें, तो ये इस बात का द्योतक है कि उसको सीखने का मन कर रहा है, मतलब वो संस्कारी है। और वो अगर कहीं करने लगता है, तो किसी किसी को वो अनुभव होने लगते हैं। परंतु मैं अपना सुझाव दूं कि वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की बात नहीं है। वो होगा रह जाएगा, होगा रह जाएगा, होगा रह जाएगा। आगे और आगे और आगे वो यात्रा कहीं ना कहीं रुकने ही वाली है। मुश्किल हो जाएगा, कहो वो बहुत माया इकट्ठी हो जाए। हाँ, योग में सब सब तरफ से चहुमुखी विकास होता है जब कोई योग बनने
योगी बनने चलता है तो तमाम मायावी शक्तियां आती हैं, धन दौलत भी आती है, सब कुछ होता है, लेकिन ऊर्ध्व गति जिसे बोलते हैं वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाती है। तो इसके लिए परम आवश्यक है गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ शक्तिपात। कोई ऐसे सिद्ध गुरु मिल जाए कि जिनके पास जाने मात्र से उनकी तरंगे हमारे अंदर प्रवाहित होने लगे, शक्तिपात का स्पंदन हो जाए और ध्यान घटित होने लगे, आनंद आने लगे, प्राणायाम अपने आप जो जरूरी है वो प्राणायाम होने लगे। तो सारे प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है कि जो रास्ता खोल सके, हमारे 72,000 नाड़ियों का शोधन कर सके, वही कार्य केवल हो। क्योंकि भैया ये जो जीवन है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, और उसमें ध्यान करने के घंटे भी बहुत सीमित है गृहस्थ में। तो गृहस्थ में अगर किसी को, आज के वर्तमान युग में अगर किसी को योगी बनना है, कुंडलिनी जागरण के माध्यम से आगे बढ़ना है, और माध्यम से क्या करना ही करना है, भक्ति मार्ग भी अगर चलेगा तो अति भक्ति के जब भाव में होगा, परम भाव में होगा, वो उसी में ही रात दिन भाव में रहेगा, तो स्वतः उसकी तरंगे कुंडलिनी उसको ऊपर की ओर ले जाने लगेगी, सुषुम्ना का मार्ग खुलने लगेगा। और जब उस मार्ग में शक्ति प्रवाहित होती है तो बीच बीच में कहते हैं नाड़ियों के गुच्छे, उन गुच्छों में से जब होके वो शक्ति प्रवाहित होती है और रास्ता बनाती है, तो वो गुच्छे एक विशिष्ट एक प्रकार का, एक कमल का, जैसे कहते हैं कि जैसे कमल का फूल होता है थोड़ा सा ऐसे खिल जाता है, तो ऐसे ही वो गुच्छा बन जाता है। वो आकार जो है वहां पर ऐसा लगता है कि वो एक चक्र जैसा, एक गुच्छा जैसा, एक पुष्प जैसा, एक कमल जैसा वो रूप बन जाता है उन नाड़ियों का, जब उसमें जिस समय वो धारा प्रवाहित होती है तब, हर समय नहीं। और अगर हर समय वो धारा अगर प्रवाहित हो रही है, उन चक्रों के उस रास्ते को उन्होंने खोल लिया है किसी ने, और उस रास्ते के माध्यम से वो हर समय उसका अंदर प्राणायाम चल रहा है, वो शक्ति का प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी में शुरू हो गया है, तो उसके चक्र हर समय वो जागृत मिलेंगे, क्योंकि नीचे से ही वो सारे चक्र उठेंगे, वही कुंडली उठेगी तो सारे चक्र उसके जागृत होने लगेंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, फिर अनाहत हृदय चक्र में, फिर विशुद्ध कंठ चक्र में, आज्ञा, और ऊपर फिर सहस्रार में। तो चक्रों पर ध्यान पहले से अगर कोई कर रहा है तो वहां चक्र है कब? कितना एक बड़ा धोखा और भ्रम पैदा किया जा रहा है कि चक्रा मेडिटेशन, चक्रों पे ध्यान लगाओ, चक्र पे ध्यान लगाओ, ये यहाँ ये चक्र है, यहाँ पर ये मंत्र है, इसका रंग ऐसा है और इसका रूप ऐसा है, ये इसमें इतने पंखुड़ियां हैं, वो सब चिंतन करो। तो चिंतन करो, वहां है नहीं लेकिन चिंतन करो। भगवान वहां दिख नहीं रहे लेकिन भगवान का चिंतन करो, तो कहाँ भगवान आते? चिंतन करते रहो। जब शक्ति का प्रवाह होगा, प्राणों की ऊर्जा जो सुषुम्ना मार्ग की ओर अग्रसर होगी, तो सुषुम्ना का द्वार खुलते ही वो ऊपर की ओर गति करने लगती है ऊर्जा, और ऊपर की ओर चक्रों का अपने आप भेदन होने लगता है। और जो प्रेमी लोग हैं वो फिर वहीं पर ही विश्राम करते हैं, वो उसी में आनंद में लीन है, आंखें बंद किए बैठे हैं और देख रहे हैं कि वाह, यहाँ से वहां, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर निरंतर प्रवाह हो रहा है, द्वार खुल चुके हैं, चक्र खुल चुके हैं, आनंद बढ़ चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो सहज स्वाभाविक हो, गृहस्थ में रह के कर सके,
कोई हमारे लिए अगर नियम बनाया जाए और वो आड़े ना आ जाए, इतना सहज हो कि कोई नियम की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जो बहुत से लोग नियमित रहते भी हैं, वो फिर नियम टूटता है तो एकदम भड़बड़ा के, जैसे कहते हैं ना, इमारत जो एक सेकंड में रेत की तरह ढह गई, वो हाल होता है। और एक योगी जी थे, वो उन्होंने बड़ा क्रोध बहुत आता था, तो उन्होंने क्रोध को जीतने के लिए पहाड़ों की तपस्या की। एक कंदरा में गुफा में रहे और करीब 8-9 साल उन्होंने तपश्चर्या की और शांत किया मन को, क्रोध पर विजय पाई। पर वो जब एक बार काशी पहुंचे और वहां शिवरात्रि का अवसर था, तो बहुत भीड़ भाड़, बहुत भीड़ भाड़। तो वहां पीछे से एक मैला कुचला आदमी जो है, वो एकदम उनके ऊपर जैसे चढ़ सा गया और पैर पे पैर रख दिया। पैर पे पैर रखना था कि वो योगी जी महाराज, उन्होंने कीचड़ में सना हुआ पैर, गुस्से से लाल हो गए, भयंकर गुस्सा आ गया कि देख नहीं रहा है वे कौन खड़ा है। गुस्सा, गुस्सा, क्रोध। तो यम नियम पालन किया था, तपश्चर्या की थी, पर क्षण मात्र में सब कुछ विलीन हो गया। वो साधन, वो नियम जो पालन किया, वो भर भरा के ढह गया, डिगा गया। ऐसा होता है। और जब गुरु से शक्तिपात मिलता है, फिर धीरे 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 शिष्य को पता भी नहीं लगता है कि हमारा कौन सा योग चल रहा है, कौन सा चक्र जागृत हो रहा है। हाँ, उनको जो अनुभव होते हैं साधकों को, वो दर्शाते हैं कि भाई इसकी तो बहुत उच्च गति हो रही है। लेकिन चूंकि ठहरता आदमी जीव जो है संसार में ही है, तो इसलिए उसको अनुभव नहीं होने देते कि भाई तुम बहुत ऊंचे हो, बहुत ज्ञानी हो गए हो और बहुत तुम्हारी चक्रों का जागरण हो गया है। वो पूरी तरह मजबूत हो जाए, पूरा रास्ता साफ हो जाए, तब बादशाह बनता है। वो उन्हीं के दरबार में जाके बैठता है। तो वो सबसे सरल, सबसे ही आसान, और कहते हैं ना कि बगैर कुछ करे धरे भगवान बन जाना, बगैर कुछ करे धरे ईश्वरीय शक्ति को धारण कर लेना, सायुज्यता को धारण कर लेना। मैं कौन हूं? शिवो हम, भैरवो हम। मैं कौन हूं? ईश्वरा सर्वभूतानां। मैं वही हूं जो तुम हो। तो ये बात कब आती है? जब नींव मजबूत हो जाती है, तो गुरु जो है वो सारे द्वार उसके खोल देता है, सारे दुखों को, अज्ञान को वो हरण कर लेता है। तो कुंडलिनी जागरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना आध्यात्म की नींव है कुंडलिनी जागरण। और इस कलिकाल में कोई कुंडलिनी को नकारेगा तो मुझे तो ये लगता है कि भाई अभी इसे अधूरा ज्ञान है। कुछ लोग कुंडलिनी जागरण का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि भाई कुछ नहीं, तुम उन चक्रों में मत पड़ो, मंत्र जपो, मंत्र जपो, मंत्र जपो, मंत्र जपो। तो तोता भी तो राम 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 कर रहा है, लेकिन भाव नहीं है राम का, तो वो तोता रटंत होती है। तो ऐसे ही आदमी आजकल का जो है, वो लिए हुए जो माला जपने की, और उसके अंदर अपना वो कुछ भी कर रहा है, राधे 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 और रटने की आदत पड़ गई, जिह्वा की ऑटो हिप्नोटिज्म। वो मंत्र उसको दुखदाई हो। इसलिए बहुत से मंत्र जाप कहते हैं कि बहुत लाभकारी होता है।
कहते हैं कि और गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा कि नाम जपत मंगल दिशि दसहु, चाहे कैसे ही जपो, पर जपते 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 जब तक लीनता नहीं आ जाएगी, जब तक उसमें खो नहीं जाएगा कोई, तब तक वो कुंडलनी शक्ति जागृत नहीं होती है। वो तरंग वहां से फिर नहीं उठती है, वो शक्ति नीचे ही सोई रहती है। बस वो आवृत्ति सी हुई राम 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 कृष्ण 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 राधे 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 ओम ऐं चामुंडा विचर ओम ऐं चामुंडा विचर ओम ओम आवृत्तियां, और उसमें जैसे भिन्न 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 उसमें गुरु की शक्ति अगर मिल जाती है, मंत्र में भी अगर गुरु की शक्ति मिल जाती है, गुरु से जागृत मंत्र, इसीलिए जागृत कहा गया कि उस मंत्र में उन्होंने पावर डाल दी, अपनी ऊर्जा को उस मंत्र में। मंत्र क्या है? शब्दों का घनीभूत रूप कोई मंत्र है। आई उमा रामा, जो भी है, का खा गा हा, जो भी मंत्र में आ रहा है, उस शब्दों को, उनको अक्षरों को लेके उसमें गुरु ने आज्ञा दे दी, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का थ्रो उसमें भेज दिया। ऐसे गुरु से प्राप्त मंत्र भी कुंडलिनी का जागरण कर देते हैं। लेकिन गुरु सच्चा हो, उससे जागृत मंत्र मिले, हर एक को उसके हिसाब से मिले, और बड़े मनोभाव से प्रतिदिन निरंतर उसका जाप किया जाए, तो फिर कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। वो शक्तिपात का एक रूप है मंत्र जाप। पर जानो या मत जानो, कुंडलिनी जागरण मूलभूत बात है। हाँ, लोग उसका चाहे खंडन करें चाहे मंडन करें। देखो भाई, कृष्ण जी को उपमन्यु ऋषि ने ये ज्ञान दिया था कि तुम्हारे अंदर ये 7 चक्र हैं। राम जी को गुरु वशिष्ठ ने ज्ञान दिया था, योग वशिष्ठ है, हे राम, इस शरीर में ये चक्र है, इसको जगाना होता है। और जो गुरुकुल पद्धतियां थी, हमारे प्राचीन आश्रम पद्धतियां थी, उसमें 12-13 साल का जब युवक युवती गया, आश्रम वासी हुआ, तो उसकी शक्ति को जागृत कर दिया जाता। शक्ति के जागरण होने के बाद गुरु के पास समक्ष रहते हुए, और 12-13 साल में उसका कोर्स कंप्लीट किया, मंत्र जपा, हवन किया, योग किया, जो भी है वो किया, सात्विक जीवन थोड़ा सा बिताया, और उसको जागृत स्वरूप कर दिया। फिर वो गृहस्थ में प्रविष्ट होता है। तो जब कोई ज्ञानी हो जाए, योगी होके गृहस्थ में जाए, तो वही फिर गृहस्थ का सुख पाता है, और गृहस्थी को सुखी बनाता है। अपने जितने भी रिश्ते हैं उनको निभाता है, उससे वो संस्कार बहते हैं। संस्कार ऐसी चीज नहीं है कि दिया लो बच्चा, ये लो 100 का नोट है रख लो, तो अपने बच्चे को तुमने 100 का नोट दिया यानी एक संस्कार दे दिया। तो संस्कार कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिया जाए। कहते ना, संस्कार नहीं दिए तुमने, तुम्हारे कैसे माँ बाप है कि तुम उजड़ दो बिल्कुल, कुछ भी, भाषा भी, उठना बैठना भी, कोई नियम अनुशासन कुछ नहीं सीखा तुमने, खाने पीने का ढंग भी तुमको नहीं आता, तो कैसे तुम्हारे माँ बाप है? क्या संस्कार दिए हैं उन्होंने तुमको? तो कहने में आता है संस्कार दिए, संस्कार दिए नहीं जाते, आचरण से जिया जाता है। जब कोई आचरण से और अपने वाणी से अच्छा जीता है, तो उसका प्रभाव उस बच्चों पर आता है जो उनके साथ रहते हैं, और उस आचरण के संस्कार अपने आप उनके मन में वो छाप बनती जाती है, बनती जाती है,
और वही संस्कार हो जाते हैं। तो जब हम ही योगी नहीं बनेंगे, हम ही भोगी बन के जीवन जिएंगे और अनियमित आचरण हमारा होगा, दिनचर्या होगी, तो फिर हमारी संतानें, हमारी औलादें, बेटा बेटी किस क्या उम्मीद रखते हैं हम कि हमसे ज्यादा हम ही नहीं कर पाए और उन पे थोप रहे। हम ही आईएएस नहीं बन पाए, बच्चा हमारा आईएएस बने, बच्चा हमारा बैंक का अफसर बने, पुलिस अफसर बने और ये बने और वो बने और ऐसा हो और वैसा हो। हमसे भाव नहीं फूटा, चला नहीं, हम जो है वो भून पाए, कुछ नहीं कर पाए। जैसे तैसे 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 चलो भाई, भगवान ने जो है वो योग्य बनाया, परिवार की गृहस्थी चलाई। तो मेरे भगवत प्रेमियों, स्वयं का उत्थान, परिवार का उत्थान और फिर समाज का उत्थान, देश का उत्थान, सारा सब कुछ धरातल से शुरू हो रहा है, एक इकाई से शुरू हो रहा है। और इकाई कौन है? हम योगी बने, हम कुंडलिनी का जागरण करें और केवल 24 घंटे में 40 मिनट। मेरा ये मिशन है, उद्देश्य है कि एक घर में एक व्यक्ति कुंडलिनी अगर जागृत कर लेगा, तो कहते हैं ना, एक दिया छोटा सा भी अगर जल जाए तो पूरे घर में उसका प्रकाश फैलना ही फैलना है। एक अगरबत्ती अगर जला दी जाए, एक कपूर की बत्ती लगा दी जाए, तो थोड़े से क्षेत्र में तो वो सुगंध फैलेगी ही। यदि एक घर में एक कुलीन व्यक्ति हो जाए, एक व्यक्ति साधना करे, तो भी जगत का कल्याण, इस घर का कल्याण, सबका कल्याण हो सकता है। और आगे कुंडलिनी जागरण कैसे होगा, कुंडलिनी जागरण के क्या लक्षण हैं, उस विषय पे बात करेंगे। और पूजा अर्चना में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और हम क्या करें कि जो हमसे अच्छे ढंग से पूजा हो सके। हम रोज माला करते हैं या रोज चालीसा आदि करते हैं, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हम क्या करें, किस तरीके से करें कि हमारी चेतना का जो लेवल है, सोच का जो स्तर है, जो हमारा आत्मा का बल है, वो और बढ़े, ऊपर बढ़े, ऊर्ध्व गति हो। कहते हैं ना, भगवान कहाँ है? वो ऊपर। तो वहां ऊर्ध्व गति की ओर इशारा है कि हम जो निम्न स्तर में हमारी बुद्धियां, हमारी चेतना, हमारी सोच, हमारी बातें, सब कुछ हमारा नीचे की दुनिया में बहता है, उसकी ऊर्ध्व गति हो। आगे हम आपसे बात करेंगे जल्दी ही। और हमसे जुड़ने के लिए सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी के माध्यम से सब्सक्राइब करके और अपने मित्रों को इसकी जानकारी दें। धन्यवाद।